हम प्लेयरों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो मैं ये समझ रहा हूँ वही चीजें। अभी कैंप लगाया हमने अब्दुल रज़ाक का पावर रेटिंग का, कौन से पावर रेटर मुझे कोई फ्रेंचाइज ने पिक कर ली हो भाई इनकी पावर रेटिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है। आई थिंक ये नेचुरल चीज़ है। कुछ प्लेयर्स के अंदर नेचुरल, शाहिद खान अफरीदी ने कानपुर के अंदर पहली गेंद से मारना शुरू किया, सेंचुरी स्कोर की उस पिच पे कि जहाँ 245 रन बहुत थे, और उसके बाद वो पहली गेंद रोकने गए और बोल्ड हो गए। बिल्कुल जो उनका अपना अंदाज था वो उनका अपना अंदाज था। नेचुरल चीज होती है, बस ऐसे टाइम पर कोच का यही काम होता है कि जो उसका नेचुरल है उसको फिनिशिंग करनी है। यहाँ फिनिशिंग नहीं हो रही, यहाँ लॉबी सिस्टम चल रहा है। जो अपना प्लेयर है या जो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले प्लेयर हैं उनको ही फेवर दी जाती है, या उनको अगर नहीं खिलाना है तो बस आप टूर कराते हैं। जैसे अबरार 2 साल से टूर करता रहा तो अब वो टूर कर ही रहा है, तो इट मीन्स तो ये फेवर नहीं है। आप ये बोर्ड से पूछना चाहिए जो उस टाइम का कप्तान था, जो मैनेजमेंट थी, के बाद अबरार को आपने 2 साल क्यों बिठाया, दो वर्ल्ड कप आपने इसको क्यों बिठाया। अब आपके पास सुफियान मुकीम है, एक स्पिनर, अच्छा स्पिनर है। ऑलरेडी हम लोग स्पिनर उस पर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक है सिवाय अबरार के, और हमारे पास स्पिनर नहीं है। हम जगह पे खिला ही नहीं रहे, जहाँ पे खिलाना है वहाँ खिलाते ही नहीं है। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं देना तो नहीं देना, बस बात वही है ना। वापस शादाब को लेके आना है। मैं 1 मिनट आता हूँ अनवर भाई, जरा मसरूफ। इन्होंने बात की ना अबरार की, कि अबरार को जो नहीं खिलाया उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि शादाब को किस तरीके से इन करना वही बात है। यहाँ पर शख्स को 2 साल जो बढ़ाया ना, जो बात है बिल्कुल ये वैलिड है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपने उसको एक बंदे को ग्राहम बेल, मैं अभी जरा जाना हूँ, वही जानने के लिए जा रहा था। ग्राहम बेल की कॉल के ऊपर शोएब मलिक शामिल हो गए, या ग्राहम बेल की कॉल पे सिर्फ शोएब मलिक शामिल नहीं हुए। हमारे यहाँ तो पिछले 2000 से ग्राहम बेल चल रहा है, 2000 से, सन 2000 से, जब से ये इंक्वायरी खत्म, जब से इंक्वायरी खत्म 2000 से ग्राहम बेल काम कर रहा है। हमारी क्रिकेट की को डेडलाइन पे लाने का उसका बड़ा हाथ है। दूसरा साहब, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करूंगा, माशाल्लाह हमारा PSL शुरू हो गया और एक बड़े अच्छे अंदाज से शुरू हुआ, जिसके अंदर पहले टीमें इतना जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, जैसे कोयटा गिलेटियर्स है, इस मरतबा अच्छा परफॉर्म किया पहले मैच में। वेरी वेल प्लेड कोयटा की चैंपियन है, चैंपियन भी रही है, लेकिन यूनाइटेड है, लेकिन पिछले 2 दफा की चैंपियन है। नहीं सर, कोयटा 1 मरतबा की चैंपियन है, यूनाइटेड 3 मरतबा की, 2 साल से डिक्लाइन भी गई है, लाहौर काफी डिक्लाइन भी गई है। इस तरह बड़ा आदमी लेके भी डिक्लाइन गई है। हमने उस पर क्रिटिसाइज 2 फाइनल खेले, आपको थोड़ा ज़हन से निकल गया, कोयटा ने 2 फाइनल खेले। अच्छा, बेसिकली अभी जो आपने जो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो बात IPL और PSL को मिलाने की कोशिश की ना, जो आपने बताया, और ये बात भी अच्छी है, ऐसी बात है। आप अपने नियरेस्ट लोगों को मिलाते हैं कि आया हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। तो अब आप जरा इंडिया की जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पे गौर तो करें ना कि वो मेहनत कितनी कर रहे हैं। कंपटीशन लेवल उनका हो गया, लेकिन शमील भाई बात सही कह रहे हैं कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब एंड राइट प्लेयर फॉर राइट पोजीशन, राइट पोजीशन हो गया। दूसरा, उन्होंने जो उनको फैसिलिटेशन दी हुई है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और क्या देंगे सर, 62 लाख रुपए महीने का देते हैं जी। अब पैसे देने से नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो कोई रूट ही नहीं है ना अभी प्लेयर्स लाने का। कौन सा रूट है प्लेयर्स लाने का, मुझे आप डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको तबाह करके रख दिया आपने। बिल्कुल है ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी। मैं तो बल्कि ये क्रिकेट को और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा राइज किया जाए। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से कम ये तो होता है, एक प्रोफेशनल तो आता था अंदर यार। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 20 लड़के खेल रहे, 2-4 निकल के तो अच्छे आ जाएंगे यार। उसमें थोड़े पैसे खर्च होते हैं डिपार्टमेंट के। बंद है नहीं, ये जरूर ये शुरू होनी चाहिए डिपार्टमेंट के। आजकल बंद है, यही पूछ रहा हूं। एक बात और लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट नहीं है, यही तो कंफ्यूजन है। 2 साल से डिपार्टमेंट के, लेकिन कई बड़े डिपार्टमेंट नहीं है जो बड़ा जोर लगाया करते थे। अगर मैं हबीब बैंक की बात करूं, PIA की बात करूं, ये वो डिपार्टमेंट थे कि जिन्होंने स्टार नेशनल बैंक, नहीं है सर, ये सारे ही नहीं है, ये नहीं है, इनकी जगह दूसरे डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं आपकी इजाजत से एक और ऐड करूंगा आपकी बात सही। असल में बात दरअसल ये है, हमारे यहाँ जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी ना इसके अंदर, गवर्नमेंट इस चीज़ को तवज्जो नहीं देगी, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। सबसे बच्चे कहाँ खेलें, गली मोहल्ले में खेलते हैं जाके, कहाँ खेलें, कोई ग्राउंड नहीं। आप किसी भी शहर में उठा के देख लें कितने ग्राउंड्स हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ ग्राउंड्स हैं जो बड़े बड़े, वहाँ इतनी कोचिंग महंगी है, तो बेचारा एक आम लड़का, अगर एक बच्चे ने ग्राउंड लेना है, बच्चों ने मैच खेलने के लिए, तो सर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतने महंगे ग्राउंड है, कहाँ से अफोर्ड करेगा गवर्नमेंट को। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि जो क्लब क्रिकेट है
वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रही है। ये पहले स्कूल क्रिकेट भी नहीं, आप इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान के अंदर क्या होगा कि कराची में रहने वाला जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन हुआ करती थी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है पहले कि हमारे हमें सबसे स्कूल होते पहले थे, इंटर कॉलेजेस होते इस थे। क्रिकेट की बॉडी से ना गवर्नमेंट को उठा के साइड रखना पड़ेगा। एक मिनट के लिए हाँ, सही बात है, सरकार जो गवर्नमेंट को उठा के साइड रखना पड़ेगा। जब आप साइड रखेंगे तो फिर आप कोई प्रोफेशनल ढूंढ सकते हैं। अगर आप यही चलते रहे कि जी इसका फोन और उसका बंदा और इसका बंदा, तो फिर आप जिंदगी भर कभी भी ये तो टेलीफोन के पीछे पड़ गए हैं। वो नहीं, मैं टेलीफोन नहीं। दूसरी कर रहा हूँ कि वो ये बात कर रहा हूँ कि सर, बैल तो है, बैल तो आती है बैल सर, को तो इस छोड़ ही मुल्क देना, इस मुल्क में हर जगह पे बैल है, चाहे यहाँ पर हो ये यहाँ पे भी नहीं, बैल brother, है। मैं वो कुछ और- मैं कुछ जिसकी और कह लाठी रहा हूँ। उसकी बैल एक की और बैल। बात आप मेरी सुन लें, मैं कह रहा हूँ यहाँ कराची क्लब क्रिकेट जो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रही है, तमाम एसोसिएशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर, ये दिस इज अनफेयर। वहाँ के लोगों को आप मौका दें, वो लोग रन करेंगे, वहीं पे लड़के। कराची क्रिकेट एसोसिएशन का म्यार क्या होता था पहले क्रिकेट का, मैं खुद इसका गवाह हूँ। ये बैठे हैं हम लोग ने कराची ये बात बिस्तर के दुरुस्त है, लिए, ऐसे होना ये चाहिए। क्लब क्रिकेट जो होती थी, क्लब क्रिकेट को वो रन कर रहे हैं। यार मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्या हो रहा है यार। नसीम अपने मोहसिन नकवी साहब, खुदा का वास्ता इन लोगों को इख्तियारात दें। जहाँ की जो एसोसिएशन है वो लड़के प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट, जो बड़े डिपार्टमेंट है, देखना इमरान खान ने ये काम बहुत गलत किया था, टू बी ऑनेस्ट। वो जो डिपार्टमेंट बंद किए थे ना, उससे हमारी क्रिकेट को बहुत लेकिन नुकसान सर अब पहुंचा तो था। खुल गए ना नहीं, खुल डिपार्टमेंट। गए, मगर सुन ले वो वाला इंटरेस्ट और वो बड़े जो डिपार्टमेंट पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं। सर उसको देखिए ना, गवर्नमेंट यूबीएल को के चाहिए। पास ग्राउंड है, वो है ही नहीं मैच में। सर, नेशनल बैंक के पास ग्राउंड है, वो है ही नहीं ग्राउंड के अंदर। तो आप किस तरीके यही से, तो मैं आपसे कह रहा हूं एकेडमी कि है, जब ग्राउंड है, वो है ही बड़े नहीं। जब बड़े डिपार्टमेंट जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्लेयर्स कहां से प्रोड्यूस होंगे ना? बिल्कुल सही बात है। अगर आप अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट को शुरू भी किया है तो इसको एक प्रॉपर तौर पे आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। उस मैनेजमेंट की कमी दिखाई मैनेज देती के है। अलावा और दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेयर चीज हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक सब। पेज पे आना और पड़ेगा। सबसे बड़ी एक पेज जिम्मेदारियां पे- दें। खेलते ही नहीं है। उनकी जिम्मेदारी शमीम भाई, अब आप सिर्फ मैं आपको ये ब्रेक पे जाने में बता के जा रहा हूँ, विराट कोहली लंदन से आके रणजी ट्रॉफी का मैच खेलता है। जी जी। और बाबर आजम और खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से, और मुल्क में कायद आजम ट्रॉफी और पैट्रन्स ट्रॉफी चल रही होती है। बाबर आजम जाके अपनी फॉर्म को बेहतर नहीं करते हैं, वो घर पे सत्तू पी के सो जाते हैं। जी जी। तो सर आप कैसे बेहतर करेंगे जब आपका खिलाड़ी खुद अपने आप के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, और वो इंसाफ कर रहा है तो अपने दोस्तों के साथ करने की कोशिश कर रहा है और उसी को समझता है कि मैंने इंसाफ किया। अब तो इस फिर मैच के बारे में नहीं क्या चल ख्याल है जो सकता। कराची सर जीत इस जाएगा मैच की इस वक्त 230 सूरत हाल ये है कि यानी 66 रन possibility है। 27 गेंदों पे दरकार है, 14.7 की औसत दरकार है। जेम्स विंसर 76 ऑन 34 बॉल्स बैटिंग कर रहे हैं। अल्लाह करे कि खुशदिल शाह भी थोड़ा सा दिल खुश कर दें नहीं इस नहीं फॉर्म का। नसीम, मैं एक ये थोड़ी बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट चीज है। बता दूं, वो डबल हैंड अभी नहीं जाएगा, वो डबल हैंड जो Single। स्ट्राइक लेगा वो जब दो ओवर रह जाएंगे सर तो 2 ओवर के बाद क्या आप सही कह 19 रहे की हैं। एवरेज पे जाके करेगा हाँ, सर? no 14 तो problem। 15 तो हो गई है सर। हाँ, नो प्रॉब्लम, उनको पता है हमने कैसे खेलना है। ठीक है, शुएब भाई को पता है, उनको पता है, हम भी देखेंगे कि उनको कैसे आपको खेलना है। भी पता 15 चल की जाएगा। औसत हो चुकी है इस टारगेट को चेस करने के लिए, लेकिन ये वो फॉर्म ऑफ क्रिकेट है कि जहां कुछ भी हो सकता है। और जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कल एक निजी चैनल पर मैंने देखा था जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर साहब और लाहौर कलंदर्स के ऑनर आतिफ राना साहब बैठे हुए थे। उन्होंने जो डिस्कशन की वो भी किसी तरीके से इस मैनेजमेंट के साथ मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं, और मुख्तलिफ जो उन्होंने बातें की थी उन पर भी मैं ज़रूर बात करूंगा कि अगर फ्रेंचाइज ऑनर्स भी जो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के, और वो भी मुतमईन नहीं है, तो फिर किस तरीके से हम अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करेंगे। ब्रेक के बाद जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत, मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। PSL 10वां एडिशन, 10 साल मुकम्मल हो गए, अगले साल और भी फैसले होने। PSL के मालकान जो टीमों के मालकान हैं, कल मैं उन्हें सुन रहा था, उनके जितने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई देते हैं, आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको किस तरीके से हैंडल करता है, ये हमको ज़रूर देखना होगा। कल जो गुफ्तगू मैंने सुनी, सईद भाई अभी हम बात कर रहे थे स्कूल क्रिकेट नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट, ये पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड है, और जिस पर नदीम उमर साहब और आतिफ राना साहब दोनों बात करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इवन के आतिफ राना साहब ने एक जगह पर यह जुमला भी कहा कि आप कराची का क्राउड नहीं आ रहा तो आपने जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आ रहा। कहने लगे कि अगर मैनेजमेंट नदीम उमर साहब के हाथ में दे देंगे तो वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में भी ग्राउंड भर देंगे। इसका मकसद है कि मैनेजमेंट पर सीरियस क्वेश्चन अब फ्रेंचाइज ऑनर्स भी लगा रहे हैं।
देखिए नसीम भाई बहुत जी, नसीम भाई मुझसे कह रहे हैं? जी साजिद भाई आपसे बात हो रही है। साजिद भाई आप कह रहे थे मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है। जी नहीं, साजिद नहीं, भाई। नहीं, नसीम भाई बहुत शुक्रिया। नसीम भाई बात ये हो रही है, जो उस्ताद मोहतरम शुएब भाई ने बात की, अनवार भाई ने बात की, बात ये हो रही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मैं आतिफ राना साहब को बहुत सलूट पेश करूंगा, उसने बड़ी प्यारी बात की और सच की बात की। 35 साल से वो मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान में वाहिद बंदा है जिसने जब जॉबें बंद हो गए 100 लड़कों को जॉब दी। अब पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए, पाकिस्तान सुपर लीग अगर चौथा एडिशन कोयटा जीती है, मैं आपके शुएब भाई, अनवार भाई बात बता, सेमीफाइनल खेला था कोयटा का, नदीम भाई अंदर आए रस्से के अंदर, कप्तान सरफराज से टीम ली और एक नाम चेंज किया है। नसीम भाई को पता है, मुझे पता है, नदीम और आपको पता है, उस लड़के को 11 रुपये टीम से निकाला गया और वो पाकिस्तान सुपर लीग के सेमीफाइनल कोयटा जीती और फाइनल जीती। मगर बात सिंपल सी हो रही है, ऐसे दयानतदार ईमानदार लोग पाकिस्तान में मौजूद हो और पाकिस्तान में काम करना जानते हो, मैनेजमेंट चलाना जानते हो। वो आज से मैनेजमेंट तो नहीं चला रहे। पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किलात हो जाए, हॉकी को परेशानी हो जाए, पूरी हॉकी को स्पॉन्सर कर देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी टीम। नहीं सही भी, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कितना लिया है ना। अभी आपने बात की, आपने मेरी बात कर ली, मेरा बताने का मतलब है पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन, पिंडी में प्रैक्टिस हो रही है, तबीयत खराब है, हसन कह रहा सो जाए, ग्राउंड में गए, ग्राउंड में जाके नेट पे खड़े रहे और कांप रहे थे। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? कोयटा मैच खेलती है कराची में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनपुट डाला है, जय लोग खेली है। कोयटा की कारकर्दगी 2023 कोयटा पिंडी में खेली है, पिंडी में खेली थी आज। आप पिंडी भूल तो लेना, बात हमसे भी ऑनियर सही गलत निकल जाती है। ओके, मगर बात ये हो रही है, पिंडी की बात बता रहा हूं मैं, पिंडी की बात बता रहा हूं। जब वो ग्राउंड में खड़े हुए, चौथा एडिशन हुआ, चैंपियन बनाया कोयटा को। अब ये 10वां एडिशन है। जो टीम कोयटा ने बनाई है, तारिक कहां चले गया? वो तारिक को लोग, आप वो बच्चे को देखें, क्या आउटस्टैंडिंग बॉलर है, उसने इनपुट डाला। फिर आज ये जिसने डायरेक्टर आपने बनाया सरफराज अहमद को, सऊर शकील कप्तानी कर रहा है, तो आप देखें कितना आला टीम को लेकर चल रहा था। ये होते हैं कप्तान, और कप्तानी के बाद ग्राउंड में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो कोयटा की तो अगर रिजवान ने जो 234 रन बनवा दिए, तो क्या रिजवान की कप्तानी खराब थी? हाँ, वो प्यारा सवाल किया। रिजवान की कप्तानी का सवाल जहां तक बात आ गया, चले खबर में ब्रेक कर देता हूं। रिजवान टीम की मीटिंग करता है टीम के साथ, उससे पहले ऑफिशियल चीफ सिलेक्टर और कोच और बॉलिंग कोच मीटिंग करते थे। जब टीम में ये चीजें होंगी, ड्रेसिंग रूम में ये चीजें होंगी, ड्रेसिंग रूम के अंदर का कोच और चीफ सिलेक्टर और बॉलिंग कोच टीम की मीटिंग करते हैं। जब कप्तान खिलाड़ी को बुलाते हैं तो उनको मीटिंग कर से हट जाते थे, क्या हो रहा है, फिर टीम आपकी क्या रिजल्ट देगी? मेरे भाई आप मुझसे बात करो, टीम में ग्रुपबंदी है। बिल्कुल, ये बात तो है, ये चीज़ साजिद भाई ने बहुत अच्छी उठाई है। एक बात ये कही कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम चल रहा है, शुएब भाई, आतिफ राना साहब ने एक जुमला कहा था जो मिज़ा में कह गए थे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हुआ कैंसर है और इलाज बुखार का कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाइटली लेकर चीज़ों को हैंडल कर रहा है, तो हमें तो इस वक्त जिस मुश्किलात से दो चार हैं, उस तरीके से तो हम इकदाम नहीं कर रहे। देखिए जी, बड़े बड़े बातें होती रहती हैं, आतिफ राना ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं तो पहले ही कह चुका था, जिसने ये कैंसर फैलाया, आप उन्हीं से कह रहे हैं कि इस टीम की सर्जरी कर लो। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ये आतिफ राना वगैरह तो अब कह रहे हैं, और आतिफ राना वगैरह के पास तो इतना पावर है, इतनी वो चीज़ है। मैं आतिफ राना पे ही आऊँगा। आतिफ राना की आपको पता है कल टीम कंटिन्यू कौन सा मैच हारी है? हाँ बिल्कुल, पिछली दफ़ा भी लास्ट रहे थे, लास्ट रहने के बाद भी कितने मैच जीते थे पिछली दफ़ा भी, अभी कंटिन्यू कितने मैच हार गए? ये कंटिन्यू 8-9 मैच हार गए। और अगर आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ये हाल है, ये पिछले ये समझ लें आकिब जावेद के आने से, तो आप देख लें, इन्हीं का तो आदमी है, इन्हीं का तो हेड था आकिब जावेद। तो ये सब बातों की क्रिकेट होती है। ये हम भी आते हैं, हम रात 9-10 बजे बैठते हैं, बातों की क्रिकेट खेल के चले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट होती है ग्राउंड में। अब जैसे ये मैच है, अभी कहा जा रहा है कि भाई कोयटा में, ये सॉरी मुल्तान सुल्तान में ग्रुपिंग है, 238 बना लिए तो सही है। मैं तो शुरू से क्या कह रहा था, मैंने शुरू में ही अपने उसमें क्या बोला कि ये पिच ईजी है, इस पे रन हो सकते हैं, और हो गए। जेम्स वेन 100 कर दिया है उन्होंने, और ये 100 उन्होंने किए जी 42 गेंदों पर। ये फर्क बता रहा हूं मैं
नहीं, एक हमारा प्लेयर 63 गेंदों पे करके गया, जिसको शोएब भाई दिफा कर रहे हैं, वो 41 गेंदों पे करके मैंने गए। किसको दिफा करा? देखो कंफ्यूज नहीं करो। नहीं, आपने कहा था ना रिजवान ने 100 तो किए ना, मैंने ये नहीं बोला। आपने हाँ मैंने, अच्छा स्ट्राइक अच्छा, आपने 163 को ऊपर कह रहे थे। अच्छा चलो एक मिनट यार, चलो मैं जो कह रहा था वो सुनने वाले और देखने वाले समझ जाते हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ तुम क्या कहते हो। हमें पता नहीं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। समझोगे भी नहीं, गोली ना जाने बाग तो सारा जाने। हाँ तो अब मैं और समझा दूं, अगर किसी रद्दी पेपर वाले के सामने अच्छे से अच्छा कीमती लिटरेचर भी रख दो ना, तो उसके सामने वो रद्दी होती है। नहीं, अच्छा, और सामने कीमती तो रखो, सुन तो लो। और गधे पे अगर आप जितनी भी किताबें रख दें तो गधा काबिल नहीं होता। मेरा कहने का मकसद तुम्हारा कहने का सारे मतलब है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हर फॉर्मेट में कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपके मिडिल ऑर्डरों में। अब जितने भी आप अभी आप ओवरसीज प्लेयर लेकर आए, वो सारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर लाए। आपने कौन सा अभी तक अपना मिडिल ऑर्डर प्लेयर, आज अगर ये मैच भी जो जिताएगा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ओवरसीज करा रहा है, और जिसको 45 गेंदे, हो सकता है वो 30 गेंदों में भी ये रन्स बना ले, तो वो बात नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि ये रन चेज हो जाएंगे, और चेज हो गए। आप ही ने मेरा मजाक उड़ाया था, इतनी बॉलें इतने रन और ये और वो। आपने एक मिनट, अब आपने खुश दिल का भी बोला यार 14 गेंदे 15 रन 16, तो उस वक्त जो थी उनके क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी विकेटें गिरी हुई थी, ओवर्स बहुत थे, पिच जिस हिसाब से थी। सर पता नहीं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे होते हैं, सारे जो होते हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो समझते हैं। तुम एक मिनट में 42 गेंदों में किया है, क्वेश्चन ये है। उस पे नहीं आएंगे वो। रिजवान के बारे में कोई बात नहीं करो, ये नहीं बात करेंगे उसको। मैं रिजवान सर बोले ना कि हमारा 100 स्लो है। एक मिनट प्लीज, हमें चाहिए भाई अगर वो 45 गेंदों पे जो कर रहा है वो ओवरसीज है। नहीं, वो ये पाकिस्तानी सर थोड़ी मैं कर रहा आपको है। इंडिया के प्लेयर और से ये बात करते कर रहा हूं बैठे सर। हैं। ये ओवरसीज है तो वो क्या, इसको सर आप प्लीज आप क्यों सर जी, क्रिकेट वो खेल रहे अगर हैं? ओवरसीज है तो इसका मतलब उसके कोई टेक्निक्स कोई सिखाने वाले लोग हैं ऐसे सर हमारा दिल गुर्दा क्यों नहीं है? असल में नसीब बात भाई, सारी मैं ये है तो कि ना, मैं यही बात कहूंगा, बात है सारी जिम्मेदारी की। वो जिस इदारे की जिसकी तरफ से खेल रहा है, वो जिम्मेदारी है उसकी कि यार मैं अपनी इस टीम को वो जितवाऊं। ट्रू प्रोफेशनल होते हैं। ब्रांड को जो सर जिसकी वो तरफ ऐसा से तैयार होके आया है कि उसको खेल रहा है, अगर वो 30-32 कराची की गेंदों में तरफ से 100 खेल रहा है। मारने हैं, वो और वो सर, टेढ़े नहीं मारने हैं, सर मेरी बात सीधे मारने हैं सुनिए, उसने। सारी बात है जिम्मेदारी की। अगर वो कराची के लिए खेल रहा है, उसने सब कुछ करना है कराची के लिए, पूरी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। उसने जवाब देना है कल को कि भाई अगर मैं बाहर से खेलने आया हूं तो मैं कराची के लिए खेलने आया हूं, मैं कराची का नाम रखना है मैंने। सर आई एम हैप्पी, हमने बोला था 238 रन बिल्कुल चेस चेस हो करेगा, जाएंगे very और good, आराम से सही है, चेस हो बिल्कुल सही जाएंगे, है। और वो चेस हो गया। बिल्कुल कैसे सही है। हुए, किसने क्या करा, किसने 40 नहीं, गेंदें इनका खेली, सवाल किसने, कुछ और है, वो आप technically। जवाब देंगे, वो आप जवाब नहीं, देंगे। सर मैंने तो वो कल ही आप कह दिया जवाब था। देंगे, वो आप जवाब मैंने तो देंगे। कल ही कह दिया, मैं देख रहा हूं कौन जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है। सर जी उनका क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि उसने रिजवान ने 163 में क्यों किया है, कैसे किया है। इसका मतलब है कि उसके पास एक टेक्निक, वो इतना देख के आया है आपकी पिचों को, आपके बॉलर्स को, सर और वो टेक्निक से खेल रहा है। नसीब क्या कह रहे हैं? 90 डिग्री एंगल से सब तरफ मारते हैं, सब तरफ हम जो है वो रिजवान को कवर और कट मारना, ड्राइव मारना नहीं आती। सर जो हमारा मेन प्लेयर है, जो मान ले अगर ये क्रिकेटर बैठे हुए यहाँ पे अगर मारना आती हो तो फिर, और हमारा वो मेन प्लेयर है सर जिसको ड्राइव मारना नहीं आता। सर जी मैंने तो स्टार्ट में ही क्या बोला, अगर रिजवान ने 115 रन का, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये तो क्लब क्रिकेट है। आप क्या चाहते हो? बिल्कुल ऐसे ही कहा आपने, बिल्कुल यार आपसे सफाई नहीं चाहिए, मेरा और नसीम का नहीं, मैच। लेकिन अच्छा, आप अभी अगर कब वो आप आपकी कभी अगर वो आप अच्छी नसीब बात को भी ले करते तो भी आप उन पे नहीं मकसद है उनको इतने दूर बिठाना पड़ता है मुझे आपसे। सॉरी टू से मेरे सामने मैं अगर ये वेटरन क्रिकेट खेलते हैं तो सर मैं तो बच्चा हूं आपके सामने, उसका बात नहीं है, लेकिन जब डिस्कशन हो सकती है तो सवाल पैनल में आदमी करेगा ही सर। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं करें। सर एक नसीम भाई एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं ना वो इंडियन प्लेयर्स जो है 32 गेंदों पर 38 गेंदों पे 100 कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? उनको जो सिखाया जा रहा है ना, और जो उनको टेक्निक्स और फिटनेस दी जा रही है, वो उसमें कर रहे हैं, वो उसमें कर रहे हैं। वो आंखें बंद करके नहीं मार रहे सर जी, वो आंखें बंद करके नहीं मार रहे, वो मेरिट पे गेंद को ले रहे हैं और मेरिट पे लगा रहे हैं। सर सारी बात ये हो रही है सर, हसीम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने लिए नहीं खेल रहे। हाँ। अपने 100 के लिए नहीं खेल रहे, वो टीम के 100 के लिए खेल रहे हैं, जो टीम की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो वहां रिजवान अगर 63 गेंदों पे 105 रन बना के गए तो उनकी विकेटें कितनी गिरी हैं? उनकी सिर्फ 3 विकेटें गिरी थी। अगर आपकी 3 विकेटें गिरी हैं और आप कप्तान होने के बाद नॉट आउट जा रहे हैं 63 गेंदों पे, तो आप अपना 100 कर रहे हैं।
इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है कि अगर आप रुक गए थे तो आपको अपने स्ट्राइक रेट को और मजीद बेहतर कर लेना चाहिए था, जो मॉडर्न डे क्रिकेट के तकाजे जो जेम्स विंस ने करके दिखाया और करके मैच जो है वो फिनिश करते हुए दिखाई दे रहे अभी। लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा है, हमारे लिए तो ये रीप्ले था, हम तो स्टार्ट से कह रहे हैं कि चेस कर जाएंगे और जीत जाएंगे। चले अभी 11 गेंदों पे 13 रन दरकार है, ये तो मेरा ख्याल है टारगेट चेस हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए रीप्ले है ना, आप लोगों की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे लिए रीप्ले है, वो जीती भी है। वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, उनको पता है इसी पिच के ऊपर ये स्कोर चेस करेगा और वो खड़ा हुआ भी है प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मकसद है कि इस क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है, अगर सच्चाई से देखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो जरा कुछ और हमारी डिस्कशन जो जारी है, बेहतर यही है कि एंड ऑफ। जी सर, जी सर। सर मैं ये चाहूँगा जो हमारे PSL हो रहा है, ये हमारे मुल्क के सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और ये मुल्क के लिए खेला जा रहा है, ताकि इसमें जो टैलेंट निकले आगे मुल्क के लिए खेले, तो इसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। मैं अपने मीडिया से पूरे कहूँगा, अपने प्रिंट मीडिया से, जहाँ जहाँ अपने पूरे सोशल मीडिया से कहूँगा, खुदा के लिए इसकी पब्लिसिटी करें ज़्यादा ज़्यादा। जो क्रिकेट से शौक़ रखते हैं उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करें कि भाई IPL को भूलो और PSL की बात करो। सर इस चैनल पे हम पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। मकसद एक है कि टैलेंट को हमारे आना है ना, जी। वो टैलेंट ही नहीं आ रहा। सर हम बात सर टैलेंट है, उनको निकालना है हमने, वही मकसद है। PSL कराने का मकसद नजर नहीं आ रहा। बेसिक मकसद तो ये है, टैलेंट आप चीज ये सिंसियर होके सीरियस होके उसको निकालना है हमने। टैलेंट आउट, उसके लिए सिंसियर होना पड़ेगा। हमने पहले मुल्क के मफाद देखना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम मुल्क के मफाद नहीं देखेंगे हम कुछ भाई नहीं कर यही सकते। सारी बात है असल। सारा सर आप टैलेंट निकाल भी लें, यारियां मैरिज सब खत्म करने कतलेआम, ये सारी चीजें हमारी क्रिकेट को यहाँ तक लेकर आ गई हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या है कि यही कर रहे टीम हैं, हमें ये बेहतर करना होगा। अगर आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट होना टीम चाहिए, नहीं जीत रही दूसरी है बात है तो फिर इंशाल्लाह जीतेगी। यही हमारा टॉपिक है, जीतेगा पाकिस्तान। नहीं जीत पा रहा पिछले 3 साल से, लेकिन आगे जीतेगा। उसके लिए क्या कुछ करना है, अगर किसी से सीखना है तो सीखना चाहिए, उसको बेहतर बनाने की जरूरत दिखाई देती है। और उसके लिए अगर आपको ओसाका सिक्सर टेप के साथ प्रैक्टिस करनी पड़े तो जरूर करें, क्योंकि पावर हिटिंग अगर आपने देखनी है तो टेप बॉल क्रिकेट में जाके देखें। आज सारी दुनिया उसी अंदाज से पावर हिटिंग करती हुई दिखाई दे रही है। तो ओसाका का सिक्सर टेप जबरदस्त और ओसाका की लाइटनिंग तो वैसे ही लाजवाब दिखाई देती है। एक ब्रेक, फिर वापस आ रहा हूं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब मैं स्टार्ट ले लूं तो प्लीज आपसे दरखास्त है कि खामोश हो जाइएगा, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं जो बात कर रहा था कि आज कराची किंग्स ने 234 रन चेस करने के बाद शानदार फतह हासिल की। और हमारे यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके के एक्सपर्ट है कि जिस वक्त 15 की औसत दरकार थी, शुएब हबीब भाई, आतिफ ये बात कह रहे थे कि ये रन्स चेस हो जाएंगे, क्योंकि इनका इतना टाइम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर गुजरा है और चीज़ों को समझते हैं कि जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इवन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी बात पे इन्होंने कहा और हमने कहा कि जी ज़बरदस्त इन्होंने खेली है क्रिकेट प्रॉपर तौर पे। अनवार भाई ने क्रिकेट खेली है एक टॉप क्लास किस्म की। साजिद भाई, आज ये वाली फतह बड़ी ज़बरदस्त रही कराची किंग्स की। अपने ग्राउंड के अंदर उन्होंने मैच जीता, कुछ उनके प्लेयर्स भी चेंज हुए, ये हमने देखा। इस पे हम कल भी डिस्कशन करेंगे। कल जो मुकाबला होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, अभी शुएब भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि ऑन अ ट्रॉट लाहौर कलंदर 8 मैच तकरीबन हार चुकी है, यहां पर भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा का जबरदस्त आगाज, लाहौर स्ट्रगल कर रहा है। कल के मैच को किस तरह देख रहे हैं साजिद भाई? आप मौजूद हैं? साजिद भाई की लाइन ड्रॉप हो गई। क्या फर्क पड़ेगा? जी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कॉलर ने। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अरे आवाज से ही पहचान गए भाई, शाहीन की परवाज, सैयद फराज अकबर शाह साहब। शाह साहब जबरदस्त आपका शो रहा, आपकी जगह पे आके मैं खड़ा हो गया हूँ यहाँ पर। देखा आपने मैच आज का, कैसा लगा? हमारी क्रिकेट कुछ बेहतरी की जानिब है, जेम्स विंस अच्छा खेल रहा है हमारा। बिग ग्रेट नसीम भाई, आपको मेरी तरफ से, इंटीरियर सिंध की तरफ से और मेरे बराबर में डॉक्टर मेराज निजामी साहब बैठे हैं, सबको बहुत ज्यादा सलाम। और आज माशाल्लाह क्रिकेट की तारीख रकम हो गई, जिस तरीके से कराची खेला है माशाल्लाह दिल करता है कि कराची को भी मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को भी मुबारकबाद और नसीम भाई आपको भी दिल की गहराइयों से शाहीन की परवाज की पूरी टीम की तरफ से बहुत मुबारकबाद। नहीं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है। और
ख़ास तौर पे हम फ़र्क की बात कर रहे थे कि हमारे रिजवान सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं 63 गेंद पर। वो मैं बड़ा डरते हुए ये बात करता हूँ, रिजवान का नाम लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद खौफ आ रहा होता है इस स्टूडियो के अंदर बैठने के बाद। लेकिन आपका जेम्स विंस जो 100 करके गए 43 बॉल्स पे, वो एक फ़र्क है सर। ये जो 12-15 गेंदें बचा के जा रहे हैं, यही फ़र्क है जो हमारी क्रिकेट में और उनकी क्रिकेट में। जी जी, जमीन आसमान का फर्क है और ये देखना चाहिए। और हमारे माशाल्लाह मुझे भी डर लगता है रिजवान के बारे में बात करते हुए, क्योंकि मेरे उस्ताद को डर लगता है तो मुझे भी डर लगता है। आप मेरे उस्ताद, लेकिन आप तो फोन पे बात कर रहे हैं, आप खुल के बात करें, मैं तो बराबर में हूँ। मैं खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि आप बराबर में मौजूद है ना। ऐसा ना हो कि आपसे ही कोई बात कह दी जाए। तो नसीम भाई मेरे उस्ताद मोहतरम जिन लोगों से डरते हैं मैं भी डरता हूँ। तो बस मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हमारी क्रिकेट टीम अच्छी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनेगी, इन्हीं में से अच्छे लड़के निकलेंगे और पाकिस्तान एक मजबूत टीम बनेगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर महराज साहब भी आपसे एक बात करना चाहते हैं, बात कीजिएगा। जी 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 महराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से हैं भाई। बहुत मुबारक हो, आज का मैच बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। टीम परफॉर्मेंस अच्छी रही, दोनों ने बहुत अच्छा खेला, मुल्तान सुल्तान ने भी और कराची टीम ने भी। लेकिन क्योंकि हार जीत तो इसकी होती है, अच्छा टारगेट था, बड़ा टारगेट था। कराची ने बहुत अच्छा मुकाबला किया और बहुत अच्छे रन से जीत गए माशाल्लाह। एक ओवर पहले जीत गए तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी यही अभी भाई ने जो बात की कि इन्हीं में से लड़के अच्छे निकाले, मैरिज कर लाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा, अच्छी टीम में शुमार होगा, वरना तो हम जमीन तक पहुंच चुके बिल्कुल। आप देखें ना, बुलंदियों के लिए हमें उठना होगा सबको। अब बस थैंक यू वेरी मच फराज भाई, महराज भाई। हमारी ट्रांसमिशन का नाम यही है, जीतेगा पाकिस्तान। ऑल आउट जाएंगी तमाम टीमें पावर प्ले अच्छा खेलकर, क्योंकि जिस टीम ने भी पावर प्ले अच्छा खेला, हमारी सबसे बड़ी खामी तो यही दिखाई दे रही है कि हम पावर प्ले अच्छा नहीं खेल पा रहे, जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो बाकी टीमों को अगर आप देखें तो वो पावर प्ले में अब 80-90 रन बनाने के लिए जा रही हैं। हम आज भी पावर प्ले को उस तरह नहीं खेल रहे। शमीम भाई आपसे स्टार्ट लेता हूँ मैं। कल जो मुकाबला होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और जो आपने कल टीमें बताई वो दोनों की दोनों जीत गई। आज कोयटा ने भी आउट क्लास कर दिया और मैं ज़बरदस्त किस्म की आपकी के लिए ताली यार, दोनों शमीम भाई वेल डन। शमीम भाई कल कौन सी टीम है? देखें, जो मैं देख रहा हूँ, जो टीमें ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, जिनके प्लेयर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे, जिसकी तरफ से खेल रहे हैं वो चाहते हैं उनका नाम रहे। जो कोयटा की तरफ से खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी मेहनत बहुत है, हर चीज़ में, फील्डिंग में क्या, बैटिंग में क्या या बॉलिंग में क्या। तो मुझे तो ये लगता है कल भी कोयटा की टीम विन करेगी। काय कोयटा, वैसे मेरी भी टीम यही है। जी आतिफ भाई देखें, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं हम लोग के पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के, हम जल्दी जल्दी आते हैं, मैनेजमेंट को भी लेकर टेंशन में है, तो इट मींस के कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट जो बहुत अच्छी है। देखिए उनके बॉस नदीम उमर साहब खुद मैदान में कैप पहन के खड़े में, इस साल उन्होंने सारी चीजें छोड़ के मैदान में खुद जाके सबको डील कर रहे हैं। मैनेजमेंट की सपोर्ट जिस टीम को हो और जो टीम मैनेजमेंट से खुश हो तो वो टीम परफॉर्म करती है। और मेरे ख्याल से इस बार कोयटा फाइनल खेलेगी। कल का मैच तो जीतेगी, कोयटा फाइनल भी खेलेगी। मसरूर भाई जी इंशाल्लाह कोयटा जिस तरीके से मैनेजमेंट उनकी इस वक्त उनको फुल सपोर्ट दिया हुआ है, उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है और नदीम उमर साहब उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आई थिंक सो इंशाल्लाह ताला कल कोयटा को विन करना चाहिए। नदीम उमर साहब भी, अनवार भाई मैदान में आ गए, दूसरे सरफराज डायरेक्टर क्रिकेट ये मैं ये कहना था कि सरफराज को हम भूल रहे हैं कि वो भी बेंच पे सरफराज बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। मोइन अपने सरफराज इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उसमें प्लस नदीम उमर का प्रेजेंस होना, ये एक बड़ा मतलब फ्रूटफुल है। तो कल कौन सी आप फिर कोयटा को फेवरेट कर रहे हैं? कोयटा के फेवर में। जी शोएब भाई देखें, ये जो बातें हो रही है ना कि उसके ओनर अली तरीन भी ग्राउंड में थे, अभी कराची नहीं, वो है ओनर है। प्रैक्टिस सेशन पे भी खड़े में सर, प्रैक्टिस सेशन पे बात हो रही है, प्रैक्टिस सेशन की, ग्राउंड की बात नहीं हो रही। ग्राउंड में तो सारे ओनर हैं सर, प्रैक्टिस सेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कल कौन सी टीम फेवरेट है? नहीं, नो आइडिया। क्यों? आपको वैसे तो सारे आइडिया होते हैं, मवक्कल कुछ नहीं बता रहे अभी आपको? नो आइडिया। भाई इस तरह से हंसेंगे तो ये तो विलन बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर। जरा इस तरह नहीं हंसिएगा मंसूर भाई, मुझे डर लगता है इनसे। जी कल कौन सी टीम है आपकी? नो आइडिया। अरे बता तो दें फिर भी। ऐसे कैसे बता दें? क्या वो नाराज हो गए, आपने एकदम से एक मिनट, आप 1 मिनट थोड़ा सा तसल्ली रखें। मैंने कल कोई टीम बोली थी? नहीं, आज बोल दें।
कैसे बोल दूं, टॉस वगैरह इंपॉर्टेंट है, पिचेस बड़ी अच्छी हैं। मकसद है कि आप जब आधा मैच हो जाएगा जब बताएंगे कि ये टीम जीतेगी। ऑनेस्टली हकीकत है, एक इनिंग के बाद या 10-15 ओवर्स के बाद। नहीं तो ग्राम बेल चल चुके होता है ना, ग्राम बेल चल चुका होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। एंड थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनवारुल हक भाई, साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच। शमीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई थैंक यू वेरी मच। एंड मसरूर सुल्तानी भाई, आपने जो सुल्तानी जो अपना तख्तो ताज है उससे हल्के नहीं आना, मैंने इसलिए इस तरह बिठाया था कि घबराना नहीं है, खुल के बोलना है। आप सबको जो प्रेशर में रहते हैं ना शुएब भाई, मुझे बोलने का ये मौका है, ये डरते वो please ना हैं, लें। डरते वो हैं जो गलत होते हैं, जो गलत होते हैं वो डरते नहीं हैं। तो मुझे बोलो, तो छुपाना पड़ जाता है किस बात लोगों को को। छुपाना, किस बात सर, आप मुझे से किस बात पे डरते हैं? नहीं मैं कभी नहीं फिर खुल के वो बोला, बात मैं तो 90 से शुरू सर हुआ था। दूर बिठाना पड़ता है, समझा करें, इसी वजह से तो आपका बहुत होती जा रही है, प्लीज। बॉस मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, बड़े या छोटे वो नहीं, अब साथ बैठे हैं, प्रोग्राम हो रहा हो। बिल्कुल ठीक है, नहीं इस पे हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों, यही हमारे इस पैनल की खूबसूरती है कि हर आदमी के अपने दिल की बात करता है। हाँ जी जी सर, बिल्कुल होता ही, हर चीज यहाँ पे लाइव ही होती है। और ये बहस पाकिस्तान क्रिकेट सीखने के लिए है यार, सीखने के और लिए अब सीखना हमारे पाकिस्तान खिलाड़ियों टीम भी को सीख रही है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे खामोशी नहीं होगी। 2 घंटे की ट्रांसमिशन भी हमारे लिए कम है। देखते रहिए चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज और प्ले टीवी। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ओसाका लाइटनिंग एंड ओसाका सिक्सर टेप, आपका जो हमारे स्पॉन्सर बने, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स आप पीछे देख रहे होते हैं उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।